बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइस, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में रिलीज हुई टॉप 5 बेस्ट वेब सीरीज की, जिनमें आपको अफेयर, क्राइम, आर रेटेड कॉमेडी, लव ट्रायंगल और टीनेज स्टोरी के साथ साथ बोल्ड सीन और इंसेस्ट स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को और इन सारी सीरीज को आप अकेले देखेगा। अब क्योंकि ये सारी सीरीज 2024 में रिलीज हुई है तो इन सब के सिर्फ एक ही सीजन अवेलेबल होंगे। मैंने इन सारी सीरीज को IMDb रेटिंग के सबसे रेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 5 पर है क्रूएल इंटेंशन। ये एक टीनेज हाई स्कूल स्टूडेंट सीरीज है जिसमें हमें रेस फैमिली के बच्चों की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर वो स्कूल से ही सारी चीजों को कंट्रोल करने की, पावर्स हासिल करने की और अपनी रेपुटेशन बनाने की कोशिश में होते हैं डेडली गेम्स और पॉलिटिक्स के जरिए। वही दो स्टेप सिबलिंग्स कैरोलाइन और लूशियन, जिसमें कैरोलाइन स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए सारे पावरफुल बिजनेसमैन के बच्चों को अपने पार्टी में ज्वाइन होने के लिए उन्हें कन्विंस कर रही होती है। बॉयज को अपने शातिर दिमाग के जरिए और गर्ल्स को अपने प्लेबॉय स्टेप ब्रदर के जरिए, और जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो रहे होते हैं। फिर इस सीरीज में एंट्री होती है स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट की डॉटर की, जो अगर ऑब्वियसली कैरोलाइन की ग्रुप को ज्वाइन करती है तो कैरोलाइन की जीतने की चांसेस काफी ज्यादा हो जाएगी। तो एक बार वो फिर से अपने स्टेप ब्रदर को वाइस प्रेसिडेंट की डॉटर के साथ प्यार करने का नाटक करके अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए उसे कन्विंस करने के लिए कहती है, जिसके बदले में लूशियन यानी कि उसके स्टेप ब्रदर को मिलेगा 1 घंटा अपनी स्टेप सिस्टर के साथ, जिस पर उसे शुरू से ही ऑब्जेक्शन होती है। फिर जहां से सीरीज की स्टोरी और फैंटेसी सीन एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। यह आपको नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज एलिट और 13 रीजन वाई की तरह लगेगी, बट बोनस इसकी इंसेस्ट स्टोरी जो आपको इसे एंड तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। जिस वजह से मेरे हिसाब से इस सीरीज को नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। इसके टोटल 8 एपिसोड्स है। ये हिंदी में अवेलेबल है और उसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.3। शिट, लगता है सही टाइम पे आया हूँ। सॉरी तो तुझे कहना ही चाहिए। मुझे पता नहीं था। वो तो मेरा भाई है। मैं जाता हूँ। बाय। लूशियन जा गया। नंबर 4 डिसीटफुल लव। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक रिच वुमन गैब्रिएला से, जो 60 इयर्स की डिवोर्स वुमन होती है। उनके बच्चे अब उनके साथ नहीं रहते और वो काफी लोनली होती है। फिर एक दिन वो मिलती है अपने से आधे एज के लड़के से, एलिया, जो काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला होता है। एंड अपनी लोनलीनेस में गैब्रिएला उसकी तरफ खींची जा रही होती है। एंड यूं ही उनका अफेयर शुरू हो जाता है, जिसमें गैब्रिएला अपने बच्चों के खिलाफ जाकर एलिया के साथ लाइफ स्पेंड करने का डिसाइड कर लेती है। उसे अपनी फैमिली और बिजनेस पार्टनर बना देती है और देखते ही देखते एलिया की एडिक्ट बन जाती है। मगर सीरीज में टर्न पॉइंट तब आती है जब गैब्रिएला के बच्चों की जासूसी की वजह से उन्हें पता चलता है कि एलिया एक कॉन मैन है और जिसने सिर्फ पैसों के लिए गैब्रिएला के साथ प्यार का नाटक किया है। तो क्या ये सच होता है या नहीं? क्या कोई एलिया पर झूठा इल्जाम लगा रहा होता है? और कैसे गैब्रिएला इसे डिस्कवर करती है? ये तो आप सीरीज को देखकर ही जानिए। इस सीरीज के स्पेशलिटी इसकी बैटल स्टोरी, लव ट्रायंगल और मिस्टीरियस सीक्रेट्स। इसके टोटल 6 एपिसोड्स है। यह हिंदी में अवेलेबल है। उसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.7। नंबर 3 द प्रदीप्स ऑफ पिट्सबर्ग। यस, इसकी स्टोरी बेस्ड है एक इंडियन फैमिली, प्रदीप फैमिली पे, जो फर्स्ट टाइम अमेरिका आती है सेटल होने के लिए। वेलकम टू अमेरिका प्रदीप्स। देखिए, प्रदीप, हम प्रदीप हैं। शुरू से उनकी फैमिली थोड़ी अजीब होती है और रिलेशनशिप काफी क्रिटिकल, मगर अमेरिका पहुंचने के बाद और भी ज्यादा अजीब और क्रिटिकल बन जाती है। उनकी डॉटर जो ओपन माइंडेड और मॉडर्न बन जाती है, उनके बेटे को अपनी इंग्लिश टीचर पर ऑब्सेशन हो जाती है और सबसे छोटे बेटे को तो गार्बेज मैन बनने का भूत सवार हो जाता है। मैंने सोच लिया है मुझे जिंदगी में आगे क्या बनना है। जो सुधा, यहाँ पर आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और तुम्हारे बेटे ने अपनी जिंदगी का मकसद भी ढूंढ लिया। मैं बड़ा होकर कचरे वाला बनना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, और 2 बच्चे भी हैं। मगर जैसे तैसे करके वो अमेरिका के माहौल में ढलने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली कर नहीं पाते
और सीरीज में एक के बाद हंगामे होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं ये स्पॉइलर तो ऑब्वियसली देख कर ही जानी है। इस सीरीज की स्पेशलिटी स्कार रेटेड कॉमेडी जिसमें इलॉजिकल फनी सीन्स है, तो आप भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा एंड इसकी स्टोरी जो रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिस वजह से मेरे हिसाब से ये नंबर 3 की लिस्ट में फिट बैठती है। इसके टोटल 8 एपिसोड जा चुके हैं और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। लगता है उस लड़की का हाथ जैकेट में फंस गया है। पता नहीं तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, वो उसके गन्ने का जूस निकाल रही है। वो इमरजेंसी के लिए है। ये इमरजेंसी ही तो है। ये लड़की उसके गन्ने का जूस निकाल रही है। नंबर 2 पर इस लिस्ट की मोस्ट अडल्ट इरोटिक सीरीज सुपर सेक्स। इस सीरीज में हमें एक फ्लैशर स्टार की स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें वो अब तक का काफी पॉपुलर और सक्सेसफुल फ्लैशर स्टार होता है, मगर इतने सारे लोगों में से सिर्फ वही इतना सक्सेसफुल कैसे बन पाता है, जिसके लिए हमें उसकी बिगिनिंग स्टोरी चाइल्डहुड की स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पर वो छोटे से टाउन में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करता था, फिर कैसे उसने फर्स्ट टाइम सेक्स डिस्कवर की, फिर कैसे टीनेज में फर्स्ट टाइम सेक्स की, और फिर कैसे वो एक वुमन पर ऑब्सेस्ड हुआ जिसने उसे क्लब के स्ट्रिपर से इंट्रोड्यूस करवाया, डिजाइननेस, ऑब्जेक्शन और फ्लैश इंडस्ट्री का कॉन्टेक्ट समझाया, जिसे डिस्कवर करने के बाद वो इन चीजों पर काफी इंटरेस्ट लेने लग जाता है, एक न्यू कमर के जरिए इंडस्ट्री में एंट्री करता है और अपने पैशन, यूनिक स्टाइल एंड स्किल्स के जरिए फ्लैश इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लैश स्टार बना, मगर इसकी उसे काफी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। ये टोटली बोल्ड, फैंटेसी और डार्क सीन से भरी हुई है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस सीरीज को नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। इसके टोटल 7 एपिसोड्स है, ये हिंदी में अवेलेबल है और इससे IMDb रेटिंग मिलती है 6.2। नंबर 1 पर आती है डेस्परेट स्लाइस। सीरीज बेस्ड सीरीज की मेन कैरेक्टर लियाना पे, जो अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रही होती है, मगर अपनी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो दोनों बेबी प्लान नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई झगड़े और बहस काफी बढ़ जाती है और गुस्से में लियाना का हस्बैंड स्पेस लेकर शहर से दूर चले जाता है एंड लियाना अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ क्लब, जहाँ पर वो मिलती है अपने बेस्ट फ्रेंड के ब्रदर से, जो बेसिकली लियाना का भी फ्रेंड ही होता है। वो लियाना के साथ टाइम स्पेंड करता है, एंजॉय करता है, उसे ड्रग्स दे देता है और नशे में उसका फायदा उठा लेता है, जिसका एहसास अगली सुबह लियाना को होती है और वो उसके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करके सब कुछ भूल कर अपने हस्बैंड के साथ फिर से रहना शुरू कर देती है। मगर सीरीज में टर्न पॉइंट तब आती है जब लियाना प्रेग्नेंट हो जाती है, वो भी ट्विन बेबी की, बट हाईलाइट उसमें से एक बेबी उसके हस्बैंड का होता है और दूसरा बेबी उसकी बेस्ट फ्रेंड के ब्रदर का, जिसके बाद लियाना की लाइफ टोटली टर्न डाउन और इसकी स्टोरी काफी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर लियाना क्या फैसला करती है, कैसे अपने हस्बैंड को सच बताती है और उसका हस्बैंड क्या दोनों बेबी को एक्सेप्ट करता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। इस सीरीज की स्पेशलिटी इसके अफेयर, क्राइम और लव मेकिंग सीन जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। इसके टोटल 17 एपिसोड्स है और ये 6.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, ये 2024 में रिलीज हुई टॉप 5 अडल्ट इरोटिक सीरीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से आप सारी सीरीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी सीरीज देखिए और अपना फेवरेट सीरीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी सीरीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको नेचर डिजास्टर वाली मूवीज पसंद है जिसमें आपको बेस्ट ग्राफिक्स, डेडली सर्वाइवल, क्राइम मिस्ट्रीज, सस्पेंस, थ्रिलर और बेस्ट कैमरा एंगल भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ नेचर डिजास्टर वाली मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।